मुंबई के एक छोटे मोहल्ले में दो दोस्त रहते थे, आरव और विक्रम, जिनकी दोस्ती बचपन से गहरी थी, लेकिन उनकी सोच और मानसिकता पूरी तरह अलग थी। आरव हमेशा बड़े अवसरों, नई स्किल्स सीखने और रिस्क लेने के बारे में सोचता, जबकि विक्रम आराम और सुरक्षा में फंसा रहता। आरव बचपन से ही किताबों में डूबा रहता, ऑनलाइन कोर्स करता और नए आइडिया खोजता। वहीं विक्रम ज्यादातर वीडियो गेम और सोशल मीडिया में समय बिताता। कॉलेज में आरव ने डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग सीखना शुरू किया, जबकि विक्रम बस पढ़ाई और आराम पर ध्यान देता रहा। एक दिन आरव ने टोनी रॉबिन्स का वेबिनार देखा और सुना, अपॉर्चुनिटी डांसेस विद दोज ऑलरेडी ऑन द डांस फ्लोर। और उस वक्त उसने समझा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर एक्शन नहीं लिया तो मौके हाथ से निकल जाएंगे। उसने देखा कि इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू करने से पहले कितनी बार फेल हुए और रिस्क लिया। और जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू करते समय स्टेबल वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़कर छोटे वेयरहाउस से शुरुआत की। और गैरी वेनरचक ने छोटे वाइन शॉप से सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर लाखों डॉलर कमाए। जिससे आरव ने यह सीखा कि कंसिस्टेंट एक्शन और लर्निंग माइंडसेट ही असली सफलता की कुंजी हैं। आरव ने तुरंत अपने छोटे प्रोजेक्ट के लिए कैमरा और माइक्रोफोन उठाए, पहला वीडियो शूट किया और सोचा कि वीडियो परफेक्ट न भी हो, फीडबैक से सीखूंगा। उसने जोएल ब्राउन और ब्रायन ट्रेसी की किताबों और लेसन से जाना कि मिलियनेयर बनने के लिए हमेशा सीखते रहना, रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटीज पहचानना और मिस्टेक्स से सीखना जरूरी है। आरव ने अपने आइडियाज को पोस्ट करना शुरू किया, पहले छोटे, फिर धीरे धीरे बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा, फीडबैक लेकर सुधार किया और एक्शन माइंडसेट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। वहीं विक्रम बस सोचता रहा, कैमरा परफेक्ट होना चाहिए, लाइटिंग सही हो, बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता रहा, लेकिन कभी शुरुआत नहीं की। महीने बीतते गए, आरव का छोटा स्टार्टअप शहर भर में प्रसिद्ध हो गया। नए क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टर्स उसके पास आने लगे। वहीं विक्रम ने महसूस किया कि सोच और मानसिकता ही सफलता का असली अंतर है। आरव ने जोएल ब्राउन और ब्रायन ट्रेसी की किताबों से सीखते हुए अपने बौद्धिक माइंडसेट को और मजबूत किया और देखा कि रिच माइंडसेट वाले मुश्किल परिस्थितियों में भी सीखते हैं, रिस्क लेते हैं और अवसर पहचानते हैं, जबकि पूर माइंडसेट वाले डर, संकोच और बहाने बनाते हैं और मौके खो देते हैं। विक्रम ने खुद को देखा और समझा कि उसके पीछे रहने का कारण सिर्फ उसकी सोच थी। उसने टोनी रॉबिन्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, गैरी वेनरचक और वॉरेन बफेट जैसी सफलताओं से सीखा कि अवसर सिर्फ इंतजार करने वालों के लिए नहीं, बल्कि तैयारी, रिस्क और मेहनत करने वालों के लिए होते हैं। आरव ने नए प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स और फ्रीलांसिंग के माध्यम से लगातार आय बढ़ाई और दिखाया कि रिच माइंडसेट मतलब हमेशा आगे बढ़ना, सीखना और अवसर पहचानना, जबकि पोर माइंडसेट मतलब खुद को सीमित करना और मौका गंवाना। उसने देखा कि छोटी शुरुआत, लगातार प्रयास, सही मानसिकता और मिस्टेक्स से सीखना जीवन बदल सकता है। विक्रम ने महसूस किया कि अगर वह भी एक्शन लेता और सीखता तो वह भी सफल हो सकता था। और अब पार्ट 2 में हम देखेंगे रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं, एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या कर्जदार रहेगा। हर दिन हम जो चीजें खरीदते हैं वो या तो हमें अमीर बनाती हैं या गरीब छोड़ देती हैं। कोई बड़ी गाड़ी ईएमआई पर लेता है, सोचता है ये उसकी सफलता है, पर हर महीने ईएमआई उसकी जेब खाली करती है। यही लायबिलिटी है। वहीं वही गाड़ी अगर बिजनेस में चले या किराए पर दी जाए तो वही गाड़ी एसेट बन जाती है। एसेट तुम्हारे लिए काम करता है, लायबिलिटी तुम्हें काम करवाती है। हर छोटा निवेश, हर छोटा बचत समय के साथ बड़ा एसेट बनता है। लोग सोचते हैं बड़ी सैलरी से अमीरी आती है, पर अमीरी सैलरी से नहीं, एसेट से आती है। अगर तुम्हारे पास एसेट है तो तुम सोते हुए भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ लायबिलिटी है तो तुम हर दिन पैसा कमाने के लिए जागोगे। धनी लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट है। आज से सोचो, क्या मैं एसेट बना रहा हूं या लायबिलिटी खरीद रहा हूं? छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। हर दिन थोड़ा निवेश करो, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े सपनों का रास्ता बनाते हैं। एसेट बढ़ाओ, लायबिलिटी घटाओ, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ, क्योंकि जो पैसे को समझ गया वो जिंदगी को समझ गया।